अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत लम्हात को अपनी रूह मुक़द्दसा में उतरते हुए इन रूहानी कैफ़ियत से अपने दामन को लबरेज़ कर रहे होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको रमज़ान मुबारक की तमाम तराफ़ियतें, इसमें छुपे तमाम तर रूहानी राज से आपकी रूह को वाकिफ़ करवाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी रमज़ान मुबारक में तमाम तर इबादात जो आपने खुलूस से जज्बे से की उनको शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। इन्हीं दुआओं के साथ आज की वीडियोज़ का आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मुझसे दो तरीके से मशवरा कर सकते हैं। मुझसे गुफ्त व शुनीद रूहानी तिबी मशवरे के दो तरीके हमने रखे थे। एक तरीका पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए का था, उसके लिए आप मेरी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, उसमें आप मुझे मेरे वक्त की फ़ी पे करते हैं, जिसमें मैं आपको कुरानी और शरई हल बताता हूँ। दूसरा एक तरीका था फ्री ऑफ कास्ट, जो कि कमेंट सेक्शन का था कि आप हमारी वीडियो सिलसिला सवालात के जवाबात के नीचे अपने कुछ सवालात छोड़ते हैं, जिनका मैं वक्तन फ़वक्तन जवाबात देता हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मुझसे एक शिकायत है कि हमारे सवालों का आप जवाब नहीं देते। देखिए, मेरे पास ऑलरेडी अब इस वक्त मेरे पास 500 से ज़्यादा सवालात पड़े हैं, तो मैं उन्हें 20-20, 40-40 सवाल करके ही जवाब दे सकता हूँ। मैं एक इंसान आजिज़ हूँ कि तमाम तर सवालात के जवाबात एक ही नशिस्त में नहीं दे सकता। कुछ मेरी रमज़ान मुबारक की वजह से, रमज़ान ट्रांसमिशन की वजह से कुछ मसरूफ़ियात भी होती हैं। उम्मीद है कि आप मेरी इस कमी बेशी को माफ़ करेंगे और दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे वक्त में बरकत दे। आज के सवालात हम लेते हैं। आज का सवाल है कि अस्सलामु अलैकुम उस्ताद मोहतरम, क्या आप ताक हीलिंग सिखाते हैं? बिल्कुल, मैं ताक हीलिंग सिखाता हूं और इसकी मैंने कुछ वीडियोस भी अपने इसी चैनल DR अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी पर डाली हैं, लेकिन क्योंकि हमारा कंटेंट इतना बड़ा है कि उसमें चीज़ें कवर नहीं कर पा रहा मैं बहुत। अब यकीन करें, मेरी इस वक्त 600 से 700 वीडियोस पड़ी हैं और हर वीडियो कम से कम 20 से 25 मिनट की है, तो लाजमी तौर पे आप ख़ुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना वर्क कर रहा हूँ। और आप पर्सनल में अगर मुझसे सीखना चाहते हैं तो मैं लाजमी तौर पर आपको सिखाऊंगा। आप वो हमारा कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको पर्सनली वक्त दूंगा। दूसरा सवाल है आज की नशिस्त का, जादू का कोई उतारा बताएं जो आम इंसान खुद कर सकता हो। मेरे ख्याल में आपने मेरी पहली वीडियो देखी है, मैंने जादू की किस्मों को अलग अलग डिस्कस किया है और फिर जादू की हर किस्म का कुरानी और शरई हल भी बताया है। तहम अगर आप फिर पूछ रहे हैं तो मैं आपको एक आम और सादा आसान उतारा बताता हूँ। जिस भी शख्स के ऊपर जादू हो, सबसे पहले आप ये तशख़ीस करें कि आया इस शख्स पर जादू है भी सही या नहीं। जादू की मुख्तसर अलामत यह है कि उसके मेडिकल टेस्ट तमाम ठीक होंगे, उसके बाद भी वो शख्स किसी न किसी मोहलिक मर्ज़ का शिकार होगा, तो शायद कहीं हो सकता है कि वो जादू के ज़ेरे असर हो। तो जादू का जो मुख्तसर इलाज है वो ये है कि आप 9 लीमू लेंगे पीले रंग के, और हर लीमू को सर से लेकर पाँव तक आप उसको उतारेंगे, सर से लेकर पाँव तक उसको उतारेंगे, यानी उससे फेरेंगे। फिर उसके ऊपर सूरह नास को 9 बार पढ़ेंगे और उस लीमू को आप अपने सरहाने के साथ रख देंगे। सुबह उसको काट के 2 टुकड़े करके आप उसको गंदी जगह पे फेंक देंगे, अपने सर से घुमाने के बाद उसको काटेंगे। बैतुल खला की दुआ को 313 बार जब तक तबीयत सही ना हो पढ़ें, और तीसरा कलमा को भी 313 बार आप उसको कम से कम 40 या 90 दिन तक मुसलसल पढ़ें और इसको पानी के ऊपर दम करके पीते रहें। फ़र्द नमाजें हरगिज़ ना छोड़ें। इस अमल की मेरी तरफ से हर सुनने वाले को आम इजाज़त है, आप इसको कर सकते हैं। आज की नशिस्त का अगला सवाल है, क्या गाड़ी में सूरह रहमान सुन सकते हैं चलाते हुए? मेरे ख्याल में आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। याद रखिएगा, चीज़ें ऐसे नहीं होती। आप सूरह रहमान से शिफा लेना चाहते हैं और उससे ताक हीलिंग, उसकी एनर्जी को लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ी देर गाड़ी रोक लें, उसी गाड़ी में ही आप उसके शीशे बंद कर लें और पुरसकून हो जाएं। आपके दिमाग में कोई ख्यालात दुनिया का नहीं होना चाहिए। कुरान का एक प्रोटोकॉल होता है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, तो देखिए वो फिर सुनना हो जाएगा, उससे शिफा नहीं। थेरापी जो है वो पुरसकून हालत में दी जाती है, जैसे मेडिटेशन की जाती है। उसके लिए आप दिन भर काम करें, रात को जब सोने लगे तो कानों में हैंड फ्री लगा के जब सुने, तो उससे आपको मेरे ख्याल में ज़्यादा एनर्जी हील होगी।
वैसे आप सुन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगला सवाल है, डॉक्टर साहब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये कैसे पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसके लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर है 030137699900, आप इस पर मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए आप पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, कोटी शैतान क्या होता है, इसका इलाज क्या है, इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं इसके मुतालिक एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा। इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा हिंद के तंत्र में, लाजमी तौर पे हिंद के तंत्र में एक मखसूस किस्म का शैतान है, इसका शैतानी जादू भी होता है, इसके असरात और इसके आमिलीन भी किसी दौर में पाए जाते थे। अब भी शायद कहीं शाद व नादिर इसके आमिल हों, क्योंकि इसमें गंदगी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है आमिलीन को, तो अब इसके आमिल नहीं हैं। तमाम फिर भी एज आ नॉलेज जादू को एक्सपोज करने की नीयत से मैं लाजमी तौर पे इस पर एक वीडियो लाजमी रिकॉर्ड करा दूंगा। उसके लिए आप थोड़ा सा सब्र करें। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, दूसरा चैप्टर आपका रमज़ान ट्रांसमिशन का हमज़ाद के बारे में होना चाहिए। आपकी मैं ख्वाहिशात को सर आँखों पर रखता हूँ और आपकी देखें, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि हमज़ाद के मुतालिक मैंने बहुत सारी वीडियोज़ रिकॉर्ड कराई हैं, आप जाकर उनको सुन लें। इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात के जवाबात उसमें आपको मिल जाएंगे। आज की नशिस्त का अगला सवाल है, डॉक्टर साहब मेरा चिल्ला सूरह इखलास का पहला चिल्ला 100 टाइम्स रोज़ाना कंप्लीट हो रहा है 20 मार्च से, दूसरा चिल्ला शुरू करने की इजाज़त अता फरमाएं। मेरी तरफ से सूरह इखलास की जो लोग इजाज़त चाहते हैं उन तमाम को मेरी तरफ से, इस पर बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे हसारे सुल्तानी की इजाज़त तलब की है और बहुत सारे लोगों ने मुझसे सूरह इखलास के अमल की इजाज़त चाहिए है। तो उन तमाम लोगों को मेरी तरफ से सूरह इखलास के अमल की इजाज़त है। अगला सवाल है, हज़रत जी शैतानी पुतले जादू का तोड़ बताइए प्लीज़। मेरे भाई देखें, मेरे ख्याल में आपने मेरे चैनल को पूरा व्यू नहीं किया। इस पर मेरी पुतले वाला जादू क्या है और उसकी क्या हकीकत है, उसका कुरानी इलाज, अमल और तरीक़ाकार, इस पर मैंने 25 से 30 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की है। अब मैं अगर अब 25 से 30 मिनट एक सवाल के जवाब देने में मैं लगा दूं तो मेरे ख्याल में ये सूट नहीं करेगा, ये बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो, तो इसलिए आप वो जाकर देख लें। आज की नशिस्त का अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह आपका इल्म बहुत ही अच्छा है। मेरा आपसे एक सवाल है कि जिन एक मखलूक है। जी बिल्कुल एक मखलूक है। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या जानना चाहते हैं? जिन की शक्ल और सूरत के बारे में बताएं। जिन की शक्ल कैसी होती है, इसकी खुराक क्या होती है और इनका कद कितना होता है। देखिए, इस पर मेरी ऑलरेडी तफसीली वीडियोज़ हैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो जाकर उनको देख लें। मुख्तसर अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूँ कि शक्लें मखलूक की होती हैं जो मादी मखलूक हैं। जिन मखलूक तो है, लेकिन मखलूकात की भी दो किस्में हैं, एक मादी और एक गैर मादी। मादी में आप और मैं शामिल हैं जो शक्ल रखते हैं, हुजम रखते हैं, जगह रखते हैं। गैर मादी में दूसरी मखलूकें हैं, जैसे शैतान हो गया, भूत प्रेत पिशाच हो गया, मरने वाले लोगों की रूहें हो गई, फरिश्ते हो गए। अब वो हैं तो सही, लेकिन कहाँ हैं? क्या उनका वो जिस्म है? बिल्कुल नहीं, वो चीज़ें जिस्म से पाक होती हैं। वैसे मैंने ताहम ये सच है कि ये कुछ शक्लें, कुछ रूप अख्तियार कर लेते हैं, कुछ रूप धारते हैं। जैसे कुत्ते का हुजूर करीम ने फरमाया कि मदीने से काले कुत्ते को निकाल दो, मार दो, और सहाबा ने बाकायदा एक मुहिम चलाई जिसमें कुत्तों को मारा गया, काले कुत्तों को, क्योंकि उनको शैतान से मंसूब किया गया। सांप की शक्ल में एक हदीस भी है कि एक सहाबी ने असदहा मारा, खैर मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो सांप ही था। और बिल्ली की शक्ल में भी जिन्नात रहते हैं, और इस पर मैंने तफसीली वीडियोस बना रखी हैं, आप वो देख लें। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, सूरह जिन की हाज़िरी का अमल बता दें और सूरह जिन की ताकत कितनी होती है, जज़ाकल्लाह। देखें भाई, सूरह जिन जो है वो जिन्नात से मंसूब है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात को जो है ना मुखातिब किया है, और ये मखसूस है सूरह जिन्नात से ही, और ये एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत है। और इसकी ताकत तो मैं आपको का अंदाज़ा आप इस अंदाज से लगा लें कि सूरह जिन से आप शहनशाह जिन्नात की हाज़िरी कर सकते हैं। शहनशाह जिन्नात की हाज़िरी का अमल जो है वो सूरह जिन से ही मुमकिन है, और ये बड़ी रियाजत वाली सूरत है, और इसकी तस्खीर 3 दिन में भी मुमकिन होती है, लेकिन बशर्त यह है कि आपकी रूहानी लेवल किस कदर है, आप रूहानियत के कौन से दर्जे पे हैं, ये मेरा आपसे सवाल है। अगला सवाल है, सवारी आमिल के बारे में और हाज़िरी के बारे में
इल्म दीजिए। देखें हिंद के तंत्र के मुतालिक, तंत्र में सवारी आने के मुतालिक मैंने एक तफसीली वीडियो रिकॉर्ड कराई है, वो भी 25 से 30 मिनट की वीडियो है, वो आप उनको जाके सुन लें। अक्सरियत में जो आपके सवाल आ रहे हैं वो मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, मुझे अपने हमजाद को काबू करना है। अच्छा जी। अगला, मैं अपने जोश और जज्बे से इस चीज़ के पीछे पड़ा हुआ हूँ, ठीक हो गया, और मुझे कितने दिनों में हाजिरी हो जाएगी? ये जो आखिरी आपने सवाल किया है ना, ये माशाल्लाह बहुत बड़ा सवाल किया है। अब आप मेरी बात को दिल के कानों से गौर करके सुने। पहली बात ये है कि इसमें जोश और जज्बे की हमें ज़रूरत है, जल्दी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये गैर मरई मखलूक हैं, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। आप अपने जोश और जज्बे को अपनी ताकत बनाएं, ना कि आप अपनी कमज़ोरी। ये दिन शन का मुझे नहीं पता, आप अपने अंदर रूहानियत को पैदा कर लें। वो चीज़ जिससे आप जिन्नात से दोस्ती कर सकते हैं वो पैदा कर लें, दोस्ती खुद ब खुद हो जाएगी। आप जहाज में सफर करना चाहते हैं, उसके लिए पासपोर्ट बनाए ना, एम्बेसी से अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कराए ना, फिर ही जहाज पर चढ़ सकेंगे ना। कि आप बस इस जिद पे अड़ जाएंगे, बस किसी तरीके से मैं जहाज में चढ़ जाऊं, जहाज में बैठ जाऊं, तो फिर ये आपकी खाम ख्याली और कम अकली मैं कहूँगा, इसके सिवा और कुछ नहीं। भाई ये बच्चों का खेल नहीं है, इसमें लोगों ने उम्रें खपाई हैं, फिर भी एट द एंड पागल हुए हैं, उन्हें हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ। इसके लिए आप किसी कामिल मुर्शिद की बैत करें और फिर उससे असबाक लें, मुराकबा करें और मुराकबे में गहरा उतरें और दुनियावी चीज़ों से बाला तर हो जाएं, फिर जाके कहीं आपको मंजिल मिलेगी। मैं अब क्या कह सकता हूँ, आप उस दुनिया में जी रहे हैं जिस दुनिया में 3 मिनट में लोग परी की तस्खीर दे रहे हैं, 5 मिनट में परियों की ट्रांसफ़र दे रहे हैं। तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बस अल्लाह इनके शर से महफूज रखे। मेरे भाई एक तवील सफ़र है और इस पर मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। अगला सवाल है, सर जी काइंडली अपने हमजाद को काबू करने का अमल बता दें। भाई हमजाद के मुतालिक मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बताई हैं, और एक ही अमल से आप हर शख्स हमजाद के एक ही अमल को करके उससे हमजाद का आमिल नहीं बन सकता। हर शख्स के लिए अलग अलग अमल होते हैं। कोई शख्स, किसी का मिजाज आतिशी होता है, किसी का आबी, किसी का बादी, किसी का खाकी। जैसे एक चीज़ एक दवा हर शख्स के लिए नहीं है और हर शख्स एक चीज़ के लिए नहीं है, ऐसे हमजाद का अमल आपके नाम से रिलेटेड होता है। आपने अपना नाम बताया ही नहीं तो मैं हमजाद का अमल ऐसे कैसे बता दूँ? हमजाद एक बहुत बड़ी रूहानी कुव्वत का नाम है और इसके लिए हमने एक बाकायदा तौर पर अपना एक कोर्स रखा है, हमजादी कोर्स, जिसकी मुद्दत 1.5 साल तक है, और उसमें हम इसकी बेसिक कराएंगे, जब जाके आप हमजाद की तस्खीर के अमल में बैठेंगे। असल में आपका कोई कसूर नहीं है, बदकिस्मती से कुछ लोग सोशल मीडिया पे ऐसे कुछ लोग आ गए हैं जो 3 मिनट में परी का ट्रांसफ़र करा रहे हैं। अगर ऐसे होता ना भाई, किस दुनिया में आप जी रहे हैं? ये सब फेक है और सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगला सवाल है, मैं चहल काफ का आमिल बनना चाहता हूँ। आपने आगे कुछ नहीं लिखा, तो इसके लिए भाई चहल काफ को करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने दिफाई अवामिल को मजबूत बनाएं, अपने हसार पर तवज्जो दें। और आपने कुछ तफसील नहीं लिखी, आपने अपने रूहानी मेयार के मुतालिक नहीं लिखा, आप अपने मुतालिक तफसीली सवाल लिखें तो मैं आपको इसकी बाकायदा तौर पर इजाज़त दूँगा। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, एक मशवरा है आपसे, एक अर्ज़ है, इल्मुल आदाद में 1 से 9 तक है, 15 का नक्श बनता है जो आग, मिट्टी, हवा और पानी से है। आपने आगे कुछ नहीं लिखा, तो सवाल एक तो कंप्लीट किया करें और सवाल सही लिखा करें। इसको नक्श 15, नक्श हरकारा भी कहते हैं। ये जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम से, इमाम गज़ाली अलैहिस्सलाम से, मूसा अल राज़ी, मूसा अल ख़ारज़मी से मंसूब है। जनाब आदम और इस नक्श को हव्वा और आदम और हव्वा का नक्श भी कहा जाता है, नक्श हरकारा भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं और इसकी पूरी ज़कात के तरीक़ाकार मैंने बता रखे हैं कि 45 नक्श 45 दिन तक लिखें, फिर इसकी गोलियां बनाएं और दरिया में बहाएं, फिर एक नक्श रोज़ाना लिखें। तो ये तफसीली अवामिल मेरे मौजूद हैं। बहरहाल आपने अपना सवाल कंप्लीट नहीं लिखा, अल्लाह जाने आप उससे क्या चाहते हैं। अगला सवाल है, सर वेटिंग फॉर माई आंसर, मुंद्रा पावर, मुंद्रा का फ़ायदा। देखें, जो मुंदरे डंके होते हैं ना, वो मखसूस किस्म के अशार होते हैं, किसी भी बुजुर्ग की रूह से मंसूब, ठीक है। और जब मुंदरे और डंके पढ़े जाते हैं तो उनके अल्फाज में एक मखसूस किस्म की रूहानी कुव्वत मौजूद होती है, जिससे वह कुव्वत बेदार होती है और फिर उससे लोग मुख्तलिफ तरह के काम लेते हैं। अगला सवाल है, हजूर वाला आपका नंबर कैसे मिलेगा? मैं डेली सूरह इखलास 1000 मरतबा
टाइम और जगह के वक्त की पाबंदी के साथ पढ़ता हूँ लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं हुई, प्लीज़ मेरी रहनुमाई फरमाएं। बहुत शुक्रिया। पहली चीज़ तो यह है कि आप सूरह इखलास को 1000 बार पढ़ते हैं, आपको कामयाबी नहीं हुई, आप किस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं ये आपने नहीं लिखा। दूसरी बात यह है कि आप सूरह इखलास को फ़वाइद की नीयत से नहीं पढ़ें। अगर आप कुरान से फ़ायदा चाहते हैं ना तो अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ें, सारे फ़ायदे मिल जाएंगे। अगर आप मखसूस फ़ायदे के लिए पढ़ेंगे तो फिर वही मखसूस फ़ायदा ही मिलेगा और फिर उसके लिए चंद दिन चंद महीने आपको वो पढ़ना पड़ेगा। भाई 40 दिन तक तो इंसान की अंदर की गलाजत साफ़ होती है। बदकिस्मती ये है कि हम हर चीज़ में इस साइंस की तुग़यानी मारते समंदर में ना अब हर शख्स चाहता है कि जो है ना हर चीज़ जल्दी जल्दी हो जाए और किसी तरीके से शॉर्टकट हो जाए। तो अमलियात के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है, रूहानियत के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है। साइंस जितनी तरक्की कर ले, जो भैंस है वो बच्चा 11 महीने के बाद देती है। क्या कोई साइंसी ऐसा कुलिया है, क्या कोई साइंसी ऐसा कुलिया है कि भैंस 1 महीने में बच्चा दे दे और बच्चा भी पूरा 11 माह का हो? मेरे ख्याल में अभी तक ऐसा मुमकिन नहीं है और ये कभी भी मुमकिन नहीं होता। कुछ चीज़ें का ताल्लुक वक्त के साथ होता है और वो वक्त मांगती हैं और वक्त उन्हें देना पड़ता है। अगला सवाल है, हज़रत मोहब्बत का वजीफ़ा बताइए, वीडियो बनाइए फ्रॉम इंडिया। मेरे भाई, मोहब्बत के वजीफ़े बताने से मुझे बड़ा डर लगता है क्योंकि लोग इससे नाजायज़ फ़वाइद उठाते हैं, तो लिहाजा मैं आपसे माज़रत ही करूँगा। अगला सवाल है, जनाब मैं औरत हूँ, मुझे अमल करना है, मुझे आप अपनी शागिर्दी में अमल करवाएंगे और औरत के लिए क्या कोई परहेज़ और हिदायत होती हैं? मेहरबानी फरमा कर बताएं। देखें मेरी बहन, औरतें भी अमल कर सकती हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। परहेज़ अयाम शरई जो मजबूरी के अयाम होते हैं उन्हीं के परहेज़ होते हैं और बाकी सारे परहेज़ सेम चलते हैं। तो शागिर्दी में लेने से मुराद क्या है, आप घर बैठे ही मुझसे सीख सकती हैं। इसके लिए मेरे जो है ना बहुत सारे असबाक सोशल मीडिया पे पड़े हैं। आप अपने नाम के विर्द से आगाज़ करें, 2 रकात नमाज नफल वसातत वज़ैफ़ के नाम से इसका आगाज़ करें और अपने जो है ना रास्ते पर गामज़न हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबी अता फरमाए। अगला सवाल है, मैं 15 साल से मसान के जादू से परेशान हूँ, मैं सूरह कुरैश की तिलावत करता हूँ। देखिए, आपने सूरह इखलास के मुतालिक पूछा, सूरह इखलास की तफसील मसानी जादू के मुतालिक पूछा। मसान एक शैतान का नाम है। मसान ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर मुर्दे जलाए जाते हैं। इसका जादू, इसका जो राख खिलाई जाती है ना, इसका जादू उससे होता है और ये ख़तरनाक जादू होता है। इस पर भी मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई है जो तकरीबन 40 मिनट की है। उसमें जो मैंने इलाज बताया है, मेरी तरफ से आपको उसकी इजाज़त है, आप उस इलाज को करें। अगर वो आप नहीं सुन सकते, कोई पैकेज वगैरह का मसला है, तो फिर आप सिर्फ बैतुल खला वाली दुआ को पढ़ें। कितनी बार? 1111 बार 90 दिन तक रोज़ाना वजीफ़ा वो जिसमें नागा ना हो। अगला सवाल है, रियल में पारस पत्थर होता है? देखें भाई, इसके मुतालिक मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप वो सुन लें। कुछ लोग पारस पत्थर मुर्शिद को कहते हैं कि मुर्शिद एक ऐसी ज़ात है कि जिससे आप टच होंगे ना तो वो आपको कीमती कर देगा, ठीक है। कुछ लोग अहले बैत को पारस पत्थर कहते हैं, पारस कहते हैं, सॉरी पत्थर तो नहीं, पारस कहते हैं। पारस के अंदर एक ऐसी कुव्वत है जो किसी चीज़ के साथ लग के उसको सोना बना देती है, ठीक है। तो अब कुछ लोग इसको हकीकत कहते हैं, कुछ लोग इसको फसाना कहते हैं। तो तहम आज तक इसके मुतालिक कोई हकीकी हतमी फ़ैसला नहीं हो सका। मैंने इस पर तफसीली वीडियो बनाई है। अगला सवाल है, मोहम्मद आरिफ खान, मेरे नाम के मुताबिक कौन सा वजीफ़ा हर किस्म की कामयाबी और से हमकिनार कर सकता है, मतलब मैच करेगा? नीचे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है। देखें, पैदाइशी चार्ट के लिए आप पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करें। पैदाइशी चार्ट पे जो है ना कम से कम 1 से 2 घंटा खर्च होते हैं, फिर सारा ज़ोडिक साइन और उनकी पोजीशंस को देखा जाता है। बाकी आपके नाम का सिर हरूफ आइन है तो आप हर वो वजीफ़ा कर सकते हैं जो अलिफ आइन लाम या छोटी या से शुरू होता है। जैसे अल्लाहुम्मा से जो वजीफ़े शुरू होते हैं वो तमाम वजीफ़े आपके लिए हैं और वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका सिर हरूफ आतशी है तो हर आतशी वजीफ़ा आप कर सकते हैं। अगला सवाल है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं काफ़ी अरसे से आपकी वीडियोस देखता हूँ, बहुत शुक्रिया जी आपकी मोहब्बतों का। माशाल्लाह इल्म में इजाफा हुआ है। आपने ये सब तालीम कहाँ से हासिल की है? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है।
جی میرے شیخ المشائخ میرے جد امجد حضرت پیر سید یوسف شاہ مشہدی سبزواری، جو کہ سبزواریہ مشہدیہ سلسلے کے بزرگ تھے، اور شاہ شمس تبریز کی سے ہوتا ہوا، عبداللہ شاہ غازی سے ہوتا ہوا امام زین العابدین سے ان کا سلسلہ ملتا ہے۔ میں نے سارا علم انہی سے حاصل کیا ہے۔ وہ بہت سخت طبیعت کے انسان تھے اور بہت مارتے تھے، اور میں نے یہ ساری تعلیم انہی سے حاصل کی ہے۔ اگلا سوال ہے حضرت، کیسی ولی اللہ کی روح سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے آپ کا مکاشفہ کھلنا چاہیے، آپ کا کشف کھلنا چاہیے۔ جیسے ہی آپ کا کشف کھلے گا تو آپ ان کی روح سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ کشف کے دو طریقے ہیں، اور کشف کے لیے مراقبے کا مقام کاملیت تک پہنچنا اشد ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے، مجھے لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، میں کون سا نام کا ورد کروں؟ جو نام آپ کا پاپولر ہے، جو نام آپ کا زیادہ پڑھا جاتا ہے، زیادہ بولا جاتا ہے، آپ اسی نام کو پڑھیں۔ کائنڈلی یہ بتا دیں، کسی پیر صاحب کی بیعت ہوں تو وہ یہ عمل کر سکتا ہے؟ بالکل، آپ کسی پیر کی بیعت ہوں، آپ کسی سلسلے سے وابستہ ہوں، میرا پیغام ہر سلسلے کے شخص کے لیے ہے، ہر قسم کے مکاتب فکر کے۔ میں نے قرآن دیا ہے، اپنا نام نہیں بتایا معاذ اللہ۔ میں نے سورہ اخلاص دی ہے۔ میں غلط ہو سکتا ہوں، میرے اندر کمیاں بیشیاں ہو سکتی ہیں۔ اللہ سچا، رب سچا، اس کا کلام سچا اور اس کے وعدے سچے۔ آپ کسی پیر سے بیعت ہیں، آپ یہ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ کمال کی بات ہے، کیا قرآن کو پڑھنے کے لیے بھی یہ سوال پوچھنا ضروری ہے کہ ہم کسی اور پیر کی بیعت ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میری توجہات آپ کے لیے ہیں، اور آپ لازمی طور پر جو ہے نا یہ وظائف کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کیا ہمزاد سے تقدیر کوئی موکل، کیا حمزہ یہ پوچھنا بیسیکلی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ حمزاد سے کوئی اور طاقتور موکل ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ روحانیت جو ہے، جو یہ آپ کے وجود سے ہی مارد وجود میں آتی ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جو روحانیت پیدا کی ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت کے اوپر، روزانہ آپ نے عمل کیا، آپ کی زبان سے ایک فریکوینسی پیدا ہوئی، اس فریکوینسی سے ایک نور پیدا ہوا، وہ نور قائم مقام ہوا، پھر اس نور نے آہستہ آہستہ بڑھتے ایک نور نے پوری ایک شکل لی، اور وہ شکل لے کے آپ کے سامنے ظاہر ہوا۔ پھر اس نور کے اندر تھر تھراہٹ، اس کے اندر وائبریشنز پیدا ہوئی، حرکت پیدا ہوئی، پھر اس نور نے آپ سے بات کی۔ تو اب وہ آپ کے اوپر ہے، آپ اس کے خالق ہیں، وہ آپ کی ہر بات کو تسلیم کرے گا، آپ کی ہر بات کو مانے گا، جسے لوگ موکل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کے خود کریٹر ہو۔ اب یہ آپ کی ارجا، آپ کی روحانیت کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کے اندر کتنی روحانیت ہے، ٹھیک ہے؟ باقی حمزاد کو عام طور پہ لوگ بہت زیادہ پاورفل سمجھتے ہیں، لیکن حمزاد سے بھی پاورفل بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ حمزاد تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، حمزاد سے اور بھی بڑی ہماری اس کائنات کے اندر مخلوقات پڑی ہیں۔ دراصل لوگوں نے حمزاد کے بارے میں بہت زیادہ ریسرچ کی، تو جس چیز پہ لوگوں نے ریسرچ کی تو انہوں نے اسی کو ہی بڑا کہہ دیا، ٹھیک ہے؟ تو بہت شکریہ، آج کی نشست کے ہم نے بہت سارے سوالات لیے اور آپ کو میں نے ان کے بہت سارے جوابات دیے۔ تو اگر آپ اس سے کوئی روحانی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے 2 طریقہ کار ہیں ہمارے پاس۔ ایک تھوڑا سا اس میں ٹائم لگے گا، لیکن سوال کا جواب میں آپ کو لازمی طور پر دوں گا۔ اس کے لیے آپ کومنٹ سیکشن میں، اسی ویڈیو کے کومنٹ باکس میں آپ اپنے سوال کو لکھیں، اور پھر تھوڑا سا صبر کا جام پئیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے سوال کرنے سے پہلے بھی میرے پاس بہت زیادہ سوالات ہیں، میں سلسلہ وار ان کو ریلیز کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میرے پاس آج کی نشست جب میں نے دیکھی تو میں نے اسکرین شاٹ دیکھے، میرے پاس 500 سوال تھے۔ اب 500 سوالات کو میں اگر 100 سوال بھی لیتا ہوں تو کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ ہو جائے گی، اور اس میں اکثر سوالات کا جواب یہ دے کر چلا جاتا ہوں کہ اس کی ویڈیو آلریڈی پڑی ہے۔ اگر میں ان کے بھی تفصیلی جواب دوں تو پھر یہ ویڈیو آپ خود اندازہ کریں کہ کتنی لمبی اور لینتھی ہو جائے گی۔ تو آپ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس میں اپنے سوال کو لکھیں۔ اگر آپ کو اپنی کوئی پرائیویسی ایشوز ہیں تو پھر آپ پرسنل اپوائنٹمنٹ بک کر کے مجھ سے وقت لے کے آپ جو ہے نا مجھ سے پرسنل اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں، اور آپ اپنی پرسنل جو انفارمیشن ہے وہ لے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔